हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। माई सेल्फ पंथी पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। यूनिट 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। रेफरेंस जो है हमारा एन मुर्गेस है और साथ ही साथ www.verywealth.com, वहां पर जाके आप इसको कंप्लीट पढ़ सकते हैं। अब यदि अभी तक हम बात करें तो हमने क्या डिस्कस कर चुका है, हमारी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने पहले में बात किया था स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द एनाटॉमी। ये हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है। दूसरी यूनिट जो हमारी सेल, फंक्शन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स क्या होते हैं इसके बारे में बात हो चुका है। दूसरा हमारा एलिमेंट्री टिश्यू हमने पूरा कर लिया है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया। उसी के साथ हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्केलेटन पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड देयर फंक्शन और जॉइंट डिसऑर्डर के बारे में भी हमारा डिस्कशन हो चुका है। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में पूरा हम ब्लड पढ़ चुके हैं, एलिमेंट ऑफ ब्लड पढ़ चुके हैं, कोगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, और ब्लड के डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ ग्लैंड वाला जो पार्ट है वो काफी बड़ा है, लेकिन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। अब समझने की कोशिश करो, लिम्फ ग्लैंड को हम लिम्फ नोड भी बोलते हैं। आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा कि लिम्फ नोड के बारे में यदि पूछ लिया तो लिम्फ ग्लैंड को ही हम लिम्फ नोड कहते हैं। किस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है? इम्यून सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इम्यून सिस्टम का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बी सेल्स और टी सेल्स, जो हमारी इम्यून सेल्स है, बी सेल्स और टी सेल्स, उसका क्लस्टर, उसका गुच्छा पाया जाता है और ये हमेशा तैयार रहता है। जैसे ही आपकी बॉडी में बैक्टीरिया आया, वायरस आया या कोई फॉरेन सब्सटेंस आया तो ये उस पर अटैक कर देते हैं। अब ये तो अच्छी बात हो गई लिम्फ नोड की। अब लिम्फ ग्लैंड की प्रॉब्लम क्या है कि ये ससेप्टेबल भी होती है। किस चीज को लेकर? डिसीज को लेकर, इन्फेक्शन को लेकर, कैंसर को लेकर और ट्रॉमा को लेकर। मतलब इसमें जल्दी से इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। स्ट्रक्चर लिम्फ नोड का क्या है? ये एक बीन के शेप का रहता है, लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट रहता है। अब लिम्फेटिक सिस्टम आप बोलेंगे तो जैसा हमारा ब्लड का सिस्टम है, ब्लड वेसल्स होती है, वैसे ही लिम्फेटिक वेन्स भी होती है। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है, ब्लड में क्या होता है, 2 डायरेक्शन है भाई। जाता है टिश्यू तक, टिश्यू से वापस एक सेल तक जाता है, वहां से वापस ब्लड आता है। यहां पर क्या होता है, इधर से लिम्फेटिक सिस्टम टिश्यू तक जाता नहीं है। टिश्यू में जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो ड्रेन किसके थ्रू होता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ड्रेन होता है। इसको अलग अलग लोब में हमने, जो लिम्फ नोड है उसको लोब में डिवाइड किया गया है। जो आउटर लोब होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो उसके बाद वाला लोब होता है उसको बोलते हैं पेराकॉर्टेक्स, और जो कोर पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला। समझने की कोशिश करो, जो आउटर पार्ट है इसको बोला हमने कॉर्टेक्स, इसको बोला पेराकॉर्टेक्स, और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है इसको हमने बोला मेडुला। इसी को हम कहीं कहीं पे देखेंगे आप तो हाइलम भी बोलते हैं। अब बीटा सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स कहां पाई जाती है? कॉर्टेक्स आउटर वाले में। और टी लिम्फोसाइट कहां पाई जाती है? इनर वाले यानी कि पेराकॉर्टेक्स में। प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेजेस कहां प्रेजेंट रहते हैं? ये मेडुला में। जो मेडुला व्हाइट पार्ट बताया वहां पर प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस प्रेजेंस रहेंगे। एंटायर लिम्फ नोड एक फाइब्रस कैप्सूल से इनक्लोज रहता है जो इसको टफ बनाता है। ये जो हमारी बॉडी में लिम्फ नोड है या लिम्फ ग्लैंड हम इसको बोलते हैं, ये एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड रहती है, ठीक है। जनरली हम देखेंगे नेक, एक्सिला, थोरेक्स, डोमेन और आपका जो ग्रोइन रीजन है वहां पर लिम्फ नोड पाई जाती है, लिम्फ ग्लैंड पाई जाती है। साइज कुछ मिलीमीटर से लेकर इनकी 2 सेंटीमीटर तक का डायामीटर रहता है, ठीक है। जो लिम्फ ग्लैंड का डायामीटर रहेगा वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक का डायामीटर रहता है। अब ये जो है आपकी एफरेंट आर्टरीज को हम बोलते हैं, या लिम्फेटिक नोड जो बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं, एफरेंट लिम्फ वेसल बोलेंगे। ये आपके टिश्यू से टच रहेगी। टिश्यू से जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो यहां से बॉडी में आएगा कॉर्टेक्स के थ्रू होके पेराकॉर्टेक्स में और फिर मेडुला में जाएगा।
अब हमारी जो बीटा सेल्स और बी सेल्स और टी सेल्स हम बोल रहे थे वो यहां पर प्रेजेंट रहती है। लिम्फ का जो फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में, सॉरी ये जो है केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कभी भी लिम्फ बॉडी से टिश्यू में नहीं जाएगा, टिश्यू से ही लिम्फ जो एक्सेसिव लिक्विड है वो लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा और यहां से आने के बाद ये ब्लड में चले जाएगा। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या हो गया, सबसे पहले तो ये फिल्टर का काम करता है। किस किस को फिल्टर करता है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फॉरेन मटेरियल जो भी है उसको फिल्टर कर देता है, एक्सेसिव वाटर को फिल्टर करता है, प्रोडक्शन करता है किसका, लिम्फोसाइट्स का। दूसरा क्या करता है, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है हमारा ग्लोबुलिन, उसका भी प्रोडक्शन करता है। कैसे प्रोडक्शन करता है कि जब उसका डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन करके लिम्फोसाइट्स का, जो लिम्फोसाइट्स है उसका डिसोल्यूशन, इसने लिम्फोसाइट बनाया, अब लिम्फोसाइट का डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन करेगा तो क्या बनेगा, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन। टाइप्स एंड लोकेशन, लोकेशन की बात करें तो इनको स्वेलन ग्लैंड भी बोलते हैं। आपने देखा होगा यहाँ टॉन्सिल्स आपके गले के पास रहते हैं, कितनी बार डॉक्टर बोलता है टॉन्सिल्स बढ़ गए, तो ये क्या है आपकी लिम्फेटिक ग्लैंड है। ये ग्रुप में पाया जाता है, पूरी बॉडी में पाया जाता है लेकिन ग्रुप में पाया जाता है, जैसे कि आपकी नेक, आर्मपिट, ग्रोइन आर्म और बेक ऑफ द नी। जब हमारा बेक ऑफ द नी का लिम्फेटिक ग्लैंड है, हम जैसे कान के पास तो हमारे गले के पास तो लिम्फेटिक ग्लैंड को, नेक वाली को तो समझ सकते हैं, लेकिन जो नी वाली है वो पता नहीं चलती। तो ये जब हमको देखना पड़ता है कि स्वेलिंग आ गई लिम्फेटिक ग्लैंड में, तो सीटी स्कैन की जरूरत यहां पर पड़ती है नी की लिम्फेटिक ग्लैंड में देखने में। अब आपसे पूछता है कोई व्यक्ति कि भाई लिम्फेटिक ग्लैंड के नाम बताओ, तो लिम्फेटिक ग्लैंड में सर्वाइकल, जिसको हम बोलते हैं नेक लिम्फ नोड, हमारी नेक में जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं, इनको तीन तरह से कैटेगराइज करा है, एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड और ऑसिपिटल लिम्फ नोड। ये हो गया आपका सर्वाइकल यानी कि नेक में लिम्फ नोड जो पाए जाते हैं वो हो गया। उसी के साथ हम बात करते हैं ऑक्सिलरी या आर्मपिट में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी लिम्फ नोड। सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, ये जो हमारी कॉलर बोन होती है उसके ऊपर पाया जाता है, अबो द कॉलर बोन पाए जाने वाले लिम्फ नोड को हम बोलते हैं सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड। फिर मेडिस्टिनल लिम्फ नोड, फिर इंग्विनल या ग्रोइन लिम्फ नोड, ये ग्रोइन लिम्फ नोड जो है वो हमारे ग्रोइन रीजन में पाए जाते हैं। रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स, पेल्विक लिम्फ नोड आपके पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं और अदर लिम्फ नोड। इस तरह से जो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड, तो आपके सिलेबस के हिसाब से नेम एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड क्या बताएंगे आप, लिम्फ ग्लैंड क्या होती है, या लिम्फ नोड को ही हम लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो गया, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दो डिवाइड करा हमने इसको अलग अलग लोब्स में, कॉर्टेक्स, पेराकॉर्टेक्स, मेडुला। ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। मेडुला को ही हम क्या बोलते हैं, हाइलम। बीटा सेल्स और टी सेल्स यानी बी सेल्स और टी सेल्स पाई जाती है। बी सेल्स कहाँ पाई जाएगी, कॉर्टेक्स में। टी सेल्स कहाँ पाई जाएगी, पेराकॉर्टेक्स में। प्लाज्मा प्रोटीन और ग्लोबुलिन या मैक्रोफेज कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे आपके जो मेडुला है जिसको हमने हाइलम बोला वहां पर। और ये पूरा जो एंटायर कैप्सूल है ये किस तरह से एक फाइबरस कैप्सूल होता है, फाइबर्स जो कैप्सूल होता है और ये टफ रहता है, ठीक है। ग्रुप के पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं लेकिन ग्रुप में रहते हैं। मेनली नेक, एक्सिला, थोरेक्स, एब्डोमेन में पाए जाते हैं। साइज आपको याद रखना है कितना रहेगा, फ्यू मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक। वन वे डायरेक्शन होता है कि जो एक्सेसिव मटेरियल रहता है यानी कि एक्सेसिव लिक्विड रहता है वो कहां से आता है, टिश्यू से, लिम्फेटिक जो सिस्टम है उससे आके ब्लड में आता है, लेकिन इधर से लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए कोई भी फ्लूइड आपके टिश्यू में नहीं जाएगा। फिल्टर का काम करता है, लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करता है और उसके बाद क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलिन। टाइप्स और लोकेशन हमने बात कर ली कि इसको स्वेलन ग्लैंड भी बोलते हैं और ये 9 तरह का पाया जाता है। थैंक यू।